हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे डिप्रेशन को, अपने एंजाइटी को, अपने जो टेंशन है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। एज अ फीमेल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स होती है वो ज़्यादातर टेंशन में ही रहती हैं। पूरा दिन घर के काम करेंगी और सारा दिन वो टेंशन लेके अपना टाइम गुजारती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो होता क्यों है? क्योंकि जनरली हम घर पे रहते हैं, हम अपने आप को बंद करके रखते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, इतना सोशल नहीं हो पाते हैं, तो घर के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन को इनटेक करते रहते हैं। ठीक है, अब इसको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है जिससे आप टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करें और हैप्पी लाइफ को जिए? तो सबसे पहली चीज, स्टॉप ओवर ईटिंग। क्या होता है, एज अ फीमेल ना हम टाइम से खाना तो खाते ही नहीं है, काम में लगे रहेंगे। हमें पहले काम इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद अपनी फूडिंग। ठीक है, और जब फूडिंग करते हैं तो फिर हमें ओवर ईट करते हैं। जब भी हम टेंशन में रहेंगे तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारा गला तक भर नहीं जाएगा तब तक हम खाते हैं। बच्चे ने अगर कुछ छोड़ दिया तो वो हम खा लेते हैं। ठीक है, हस्बैंड ने अगर खाना नहीं खाया तो कई बार वो भी हम सोचते हैं कि मतलब इधर उधर फेंका जाएगा। लिटरली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फेंका जाएगा और वो हम इनटेक कर लेते हैं। और अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट की वजह से हम अनहेल्दी लाइफ जीते हैं, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी क्रिएट होता है। क्योंकि आपकी बॉडी आपके मेंटल से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको करनी है वो वैल्यू योरसेल्फ। अपनी वैल्यू करें। ठीक है, आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा। फिर आपको हमेशा टेंशन होगी कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है, कोई मुझे समझता नहीं है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो कहीं भी जाते हैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं की है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो आप अपनी वैल्यू को कैसे करें? आप अपनी वैल्यू को कैसे करें? तो अपनी वैल्यू करने के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। ठीक है, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करें। अब आपको लगेगा यार कोई क्वालिटी नहीं है, सीखो। जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ सीखो और सीखते जाओ। ठीक है, आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऊपर ही डिपेंड, अपना पैसा खुद कमाते, खुद के ऊपर खर्च करते हैं और बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में टेंशन में रहते हैं कि हम अपना खुद का नहीं कमाते हैं, हम हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है और हमारी लाइफ तो ऐसी ही चलती। हाउस वाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है। लिटरली ये सही बात है कि हाउस वाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, काम वो बहुत ज़्यादा करती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करना है। अगर बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो उसकी क्वालिटीज इंप्रूव करो। इंग्लिश नहीं आती है वो डेवलप करो। आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो अपने मेकअप ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर पाओगे। ठीक है, और इसके बाद जो आपको करना है वो एक्सरसाइज डेली करना है। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है जो कि आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन को रिलीज करती है। आप 5 दिन करके देखो उसे, एक्सरसाइज को, योगा करके देखो, आप इतनी हैप्पी लाइफ जियोगे ना। आप आके मेरे वीडियो पे कमेंट करोगे कि हाँ मुझे फर्क पड़ा। जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, कुछ भी नहीं आने वाले। आप एक बार चालू करो, दिन में 1 घंटे आप अपने लिए निकालो। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिन में 1 घंटे आप अपने लिए निकालो और एक्सरसाइज करो। आप उसके बाद ही 5 मिनट बाद ही आपको लगेगी, जैसे आप उठोगे ना आपको इतनी एनर्जेटिक लगेगी बॉडी कि आप सोचोगे यार मैं पहले से क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे तो बहुत दिन पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज स्टार्ट करना और आज से ही स्टार्ट करना। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए अपने लिए वो ये है कि बी कॉन्फिडेंट। हम कहीं जाते तो हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते तो हमें लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती आप हिंदी में बात कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी लैंग्वेज है और उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात इंग्लिश की, जब से अगल बगल के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तब वहाँ पे लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस लैंग्वेज से नहीं होती है। आपको जो लैंग्वेज नहीं आती, आपको लगता है कि आप उसकी वजह से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो सीखो। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो है। ठीक है, तो और बहुत ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने देखी है इंग्लिश की, जो गांव से लेडीज बिलोंग करती हैं और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही है, तो उनसे सीखो। बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे जरूरी है जो कॉन्फिडेंट होने के लिए, हम क्या होते हैं, हम जब कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, हम यूँ खड़े होते हैं, तो ये हमारा जो जेस्चर पोस्चर होती है हमारे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा नीचे कर देता है। तो जब भी आज के बाद आप खड़े हो कहीं पे तो आपको बिल्कुल ऐसे खड़े, किसी से बात करना, आई कॉन्टेक्ट से बात करना है। बी कॉन्फिडेंट। आप अगर कॉन्फिडेंट अपनी बॉडी को रखोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ हैप्पीनेस भी आने लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। जो लैंग्वेज आती है उसमें आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से बात करो। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है तो आराम से बात करो। क्या होता है, हम जल्दी के चक्कर में कई बारी हमें लगता है कि नहीं आ रहा, अब सीखोगे आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। फिर इसके बाद जो आपको करना है बहुत ज़रूरी है वो है
कि आपको स्लीप टाइम आपको मेंटेन करना है, स्लीप टाइम, ठीक है। हम एंजाइटी डिप्रेशन के चक्कर में रातों रात जागते हैं, इधर से उधर करवट बदल रहे हैं, वीडियोज स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना, और टेंशन में रहते हैं। तो आपको, अब हम अगर टेंशन की बात करेंगे और मैं आपको बोलूँगी कि स्लीप करो, तो आपको लगेगा यार जब टेंशन में हो तो स्लीप तो आ ही नहीं रही, तो मैं कैसे स्लीप करूँ। तो ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना अभी, वो सारी चीज़ें आप जब फॉलो करेंगे और करना चालू कर देंगे, तो लास्ट वाला पॉइंट ना आपको क्यों कैसे वाला सवाल नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट जब आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। से हाय, और मेरा बेबी जग गया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग ये सारे स्टेप कब से फॉलो कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।